दोस्तों दुनिया का पावर मैप अभी स्टैटिक नहीं है। अभी ये थोड़ा डायनामिक हो गया है और इस बार इंडिया सिर्फ प्लेयर नहीं है, ये पूरे गेम का पिवोट बन चुका है। पुतिन इंडिया आ रहे हैं और लूला जो ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है कि आई विल टॉक विथ पीएम मोदी। नॉट ओनली मोदी, ही विल ऑल्सो टॉक विथ चाइना एंड ऑल। दैट मीन्स सब लोग ब्रिक्स की तरफ झुक रहा है और मोदी खुद चाइना की तरफ निकल गए हैं। तो क्या ब्रिक्स अब यूएस के डोमिनेंस को डायरेक्टली चैलेंज करेगा और इज इट जस्ट स्मार्ट डिप्लोमेसी फॉर ब्रिक्स कंट्रीज? सो वेलकम टू फैक्ट्स बिहाइंड पॉडकास्ट। मैं हूं अमित और मेरे साथ है ऑलवेज शार्प एंड डीपली स्ट्रेटेजिक मिस्टर अतनु पॉल। And let's break down the geopolitics behind the headlines today. Welcome back, Atanuda. And थैंक यू अमित। यस, आज तो जो माहौल बना है इसके लिए आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। सो ब्रिक्स का जो नया ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है इसके वजह से, तो पुतिन इंडिया आ रहा है, तो ब्रिक्स का एक सीनियर आर्किटेक्ट जो है व्लादिमीर पुतिन अब इंडिया विजिट पे आ रहा है इसी टाइम पे। और ये सिर्फ डिफेंस या ऑयल टॉक्स नहीं होगा, ये मुझे जो लगता है डीपर अलाइनमेंट है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने का। आपको क्या लगता है? अमित, आपने जो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स चैलेंज कर रहा है, एग्जैक्टली दुनिया जो है उसी तरफ जा रहा है। और ये जो यूनिपोलर मूवमेंट जो वेस्ट का भी सोच था इतना सालों से, ये अभी मल्टीपोलर बहुत पहले ही हो गया है, मगर ये सब कुछ हर कोई एक अपनी तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक पावर है चाइना, एक है आपका इंडिया, एक है रशिया। साथ ही साथ अगर अभी देखा जाए ब्राजील भी अपनी तरफ से आगे आ रहा है, वो भी पार्टिसिपेट करने का कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहा है और ये चेंज के पीछे अगर मेजर रीजन देखे, सिर्फ एक ही रीजन है, एक ही इंसान है, वो है डोनाल्ड ट्रंप और उनका सोच। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इंडिया को अपनी तरफ से कॉर्नर किया, या फिर एशियन जो टेरिटरी है, इसमें अगर यूएस का प्रेजेंस आज के डेट में देखा जाए तो सिर्फ इंडिया के वजह से है। अगर आप कहें कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान का कोई वैल्यू नहीं है, वो कभी भी बिक राइट। जाता है, वो फिर से बिकेगा, चाइना के हाथ बिकेगा या फिर दूसरा कोई कंट्री के हाथ बिक जाएगा। तो एशियन, ये पूरा जो एशियन सेक्टर है, यहाँ अगर देखा जाए, एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो लॉन्ग टर्म से यूएस का साथ दिया है। अगर हम लोग पास्ट में देखें, जबकि यूएस अपने तरफ से इंडिया को बहुत बार बिट्रे किया है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, मगर इस बार जो कहानी है, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से ये जो 50% टैरिफ इम्पोज किया है, उल्टा जो भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनका जो ब्लेम था कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर को मैंने सीज फायर में कन्वर्ट किया, जिसमें हमारे पीएम डायरेक्ट बोल दिया कि भाई ये नहीं है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया, क्योंकि उनको तो अभी अपने तरफ से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है नोबेल पीस प्राइज। तो ये सारा जो चेंजेस है, इसके वजह से अभी हम लोग जो मूवमेंट देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन ऐसा बना है कि इंडिया, रशिया, चाइना, साथ ही साथ ब्राजील को भी अगर ले ले, जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ये लोग एक साथ हो रहे हैं। ये लोग अपने तरफ से स्ट्रैटेजी जो है फ्यूचर का, वो प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारे जो अजीत डोभाल है, वो गए थे रशिया में, वो मिले पुतिन से। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी कंट्री का अगर एनएसए जाता है तो दूसरा कंट्री का एनएसए से मिलता है, आपस में बात होता है, जो भी डेटा है इंटरचेंज होता है, जो भी मतलब डिस्कशन है, सब कुछ हो जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं। मगर इस बार अभी वीडियो जो है यूट्यूब में भी अवेलेबल है, हर कोई देख भी सकता है कि जिस तरह से पुतिन अजीत डोभाल का वेलकम किया, उनके साथ मीटिंग किए, उनके साथ जो भी सारा कुछ तो अभी पब्लिक नहीं होगा, मतलब उनके साथ उसको जिस तरह से वेलकम किया गया रशिया में, जिस तरह से उसको ट्रीट किया गया, तो दुनिया ये देख रहा है कि भाई आज के डेट में जो इंडिया का एनएसए है, वो रशिया में जाने के बाद रशिया के जो प्रेसिडेंट है, वो खुद एंटरटेन कर रहा है। ऑन द राइट। अदर साइड, वहां से अजीत डोभाल के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि इस बार जो है पुतिन इंडिया आएंगे। तो अगर हम लोग पास्ट में देखें, इंडिया के साथ रशिया का एक मतलब ट्रीटी है, जिसमें क्या होता है, एक साल इंडिया के जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया जाते हैं, रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आते हैं। मगर 2021 में लास्ट पुतिन इंडिया आए थे, वो भी 4 आवर्स के लिए, ऐसा कुछ एक उनका ड्यूरेशन था। उसके बाद से जब से वार स्टार्ट हो गया, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में पुतिन का जो एंट्री बैंड हो गया, या फिर यूएस का जो ओएस का जो भी चक्कर है, ये सब की वजह से पुतिन बाहर ट्रैवल नहीं किए। मगर हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, वो 2 बार रशिया गए, वहां पुतिन से मिले, उनके साथ बात किया।
तो इस बार जो है पुतिन इंडिया आएंगे, ये बात कंफर्म है। अब कब आएंगे? पहले तो कहा जा रहा था कि ये हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में आएंगे, मगर डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एससीओ है। एससीओ में हमारे जो पीएम है वो चाइना जाने वाले हैं, जहां जिनपिंग से वो मिलेंगे, या फिर चाइना के साथ भी हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है वो डिसाइड किया जाएगा। ऑन द अदर हम्म। साइड, ये एससीओ का जो डेट है, इसके बाद हो सकता है कि आने वाले विद इन 15 डेज या फिर विद इन 30 डेज हम लोग को पता चल जाएगा पुतिन कब आ रहा है, कौन सा डेट में इंडिया आ रहा है। तो नो राइट। डाउट अभी दुनिया में ये जो यूनिपोलर मूवमेंट है ये नेक्स्ट लेवल पे आ गया है, जिसमें जैसे आपने कहा आज तो पीएम मोदी के साथ बात भी हो गया है, ब्राजील का जो प्रेसिडेंट लूला, तो उनके साथ बात भी हो गया है और पीएम मोदी ने उनको ट्वीट भी किया है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा था, वेस्ट अपने तरफ से एक एक करके कुछ कंट्री को कॉर्नर करने का कोशिश कर रहा था, जिसमें वो अपने तरफ से इंडिया के लिए भी स्टेप लिया। अब देखने को मिल रहा है कि दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज है जो कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, वो लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप और उनका जो भी चंटू बंटू है उन लोगों को कॉर्नर कर दे रहे हैं, जिसमें ब्राजील है, चाइना है, रशिया है, इंडिया है और भी बहुत सारा कंट्री। तो इसके राइट। वजह से जो पुतिन अपने तरफ से, अभी पुतिन का जो मतलब मेन, अगर हम लोग कुछ साल पहले जाए तो पुतिन अपने तरफ से हम लोग को देखने को मिला था। एक बार एक विजिट हो रहा था तो उसमें पुतिन शी जिनपिंग के साथ पीएम मोदी का हैंडशेक करवाया था, और दुनिया के सामने ये जब फोटो आया तो वेस्ट एकदम पूरा गुस्सा हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम के बाद भी इंडिया अपने तरफ से कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ, जिसके वजह से हो सकता है कि चाइना के साथ या फिर आरआईसी ग्रुप या फिर ब्रिक्स उस लेवल पे ग्रो नहीं किया। मगर इस बार जो अब इंडिया के ऊपर ये सब कुछ आया, चाइना ने भी अपने तरफ से ट्वीट किया, चाइना की तरफ से भी ट्वीट आया है कि भाई ये जो है ये गलत है। ऑन द अदर साइड, इस बार जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो डोनाल्ड ट्रंप हम लोग को कॉर्नर करने का कोशिश करे, वो एक कॉर्नर मतलब दुनिया में तो कॉर्नर नहीं है, फिर भी दुनिया का एक पार्ट में वेस्ट, और वो अपने चंटू बंटूस के साथ या फिर आसिफ मुनीर के साथ बैठे रहेंगे और लंच करेंगे। ऑन द अदर साइड बाकी जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से तरक्की करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का अभी भी सोच है अमित कि वो अगर ये ट्रेड के ऊपर 50% या फिर 500% टैरिफ इम्पोज कर देगा तो इंडिया इंडिया का जो ग्रोथ है वो बंद हो जाएगा। भाई इंडिया अगर सरप्लस में रहता है यूएस के साथ, वो डेटा देखो, और इंडिया का जो जीडीपी है वो आप देखो, जो ग्रोथ है, अगर राइट। इंडिया सरप्लस में रहता है। ऑन द अदर साइड, जैसे हम लोग को देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से जो ये रेयर अर्थ मिनरल है इसके वजह से ग्रीनलैंड खरीदना चाह रहा था, अभी यूक्रेन के लिए लड़ रहा है कि भाई वहां का रेयर अर्थ मिनरल हमको मिल जाए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया के साथ बात किया, और रशिया के साथ इंडिया का जो ये रेयर अर्थ मिनरल है इसको लेकर डील होने वाला है, जिसमें क्या होगा, इंडिया रशिया मिलकर जो रशिया में जो रेयर अर्थ मिनरल है उसको वहां से निकालेगा, उसके बाद उसको अगर दुनिया में जैसे उसको यूज करने वो यूज करेगा, जिससे दोनों कंट्री बेनिफिट होगा। और डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ख्वाब देख रहा है कि वो यूक्रेन का जो लड़ाई है वो उसमें पुतिन हार जाएगा, फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां जाएगा, वहां माइनिंग करेंगे, वहां से रेयर अर्थ मिनरल निकलेगा, वो यूएस में ले जाएंगे। उससे पहले पुतिन तो अपने तरफ से और भी ऑप्शंस ढूंढ लेगा। अगर यूक्रेन का वार में पुतिन रशिया जीत जाता है तो ठीक है, चलिए वो रेयर अर्थ मिनरल जो है वो रशिया का होगा, अगर नहीं होता तब हो सकता है कि वो यूएस का हो गया। मगर रशिया ने क्या किया, रशिया के पास खुद का जो रेयर अर्थ मिनरल है वो इंडिया के साथ टाई अप कर लिया है। तो राइट। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर आप रुके हो तो ये आपका गलत फहमी है कि यहाँ से दुनिया में सब मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड बाकी जो कंट्रीज है वो लोग 10 जगह ढूंढ के अपना नेटवर्क बना के वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जिसका एग्जांपल है ब्रिक्स। आने वाले दिनों में हम लोग आरआईसी देख सकेंगे, और इन फ्यूचर में हम लोग को जी7 में भी बहुत सारे चेंजेस हम लोग नोटिस कर पाएंगे। राइट। राइट। हाँ, ये तो ट्रम्प जो कर रहा है एक खुद का ईगो की वजह से, पता नहीं दिमाग अगर होता तो ऐसा नहीं करता कभी। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था ट्रम्प का, वहाँ के रिपोर्टर्स के साथ एक अ, बातें चल रहा था। तो उसमें वहाँ का रिपोर्टर्स जो है वो डायरेक्टली उनको क्वेश्चन कर रहे थे कि इंडिया के ऊपर इतना टैरिफ। स्ट्रांगली आपने टैरिफ क्यों इम्पोज किया, क्योंकि इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग एलाई ऑफ यूएस, बट व्हाई यू आर इम्पोजिंग फॉर दिस ओनली रशियन ऑयल टू इंडिया, क्योंकि रशियन ऑयल सभी लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा। ट्रम्प वो सब कोई रीजन नहीं दे रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि यू हैव नॉट सीन एनीथिंग मोर, बट यू विल सी मेनी थिंग मोर इन कमिंग टाइम, जस्ट वेट।
देखिए कभी कभी मतलब तो लगता है ये एक हॉलीवुड मूवी का कोई स्क्रिप्ट है। मतलब ये सारा जो डायलॉग है ये हॉलीवुड मूवी में यूज हो सकता है। ऑन द अदर साइड इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप एग्जैक्टली 25% से 50% जा रहे हो तो आप कोई कोई ना कोई तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, या फिर आपके पास कुछ लॉजिक होगा कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ, या फिर ये रीजन है इससे हम लोग का कंट्री का ये बेनिफिट होगा। मगर ये तो कंप्लीटली अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है, और जाके वो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो ऐसा कुछ डायलॉग चिपका दे रहा है दुनिया में। तो वो अपना राइट वर्जन में चिपका रहा है। एग्जैक्टली तो मतलब ऐसे कर रहे हैं तो इसमें तो खुद का कंट्री का कोई भला तो ऐसा ऐसे तो नहीं होगा, डैमेज बहुत होगा। जैसे एक स्ट्रॉन्ग एलाई उनके हाथ से चला जाएगा और इतना सारा बिजनेस बहुत कुछ बंद हो जाएगा यहाँ से, जो एक्चुअली मेन आईटी सेक्टर में अगर बोलूँ, इंडिया से ऐसा आउटसोर्स होता है यूएस में। धीरे धीरे ये सब थोड़ा कम होता जाएगा अगर टैरिफ ऐसा रहे तो। वो तो ओपनली बोल रहा है कि रुको जरा सब्र करो, आएगा फिर से और भी नया कुछ आएगा, ऐसा ऐसा धमकी दे रहा है। मैं वही देखा कि पता नहीं उनके दिमाग में क्या है अभी। ये जो जब इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे अभी अभी भी टेंशन है थोड़ा, तब भी मोदी का चाइना विजिट क्या सिग्नल देता है, मैं ये भी सोच रहा था कि चाइना के साथ तो ऑल टाइम बॉर्डर पे तो वो रहता ही है टेंशन। इधर अरुणाचल पे वो लोग करता है, मतलब हर जगह पे। तो अभी मोदी जा रहा है चाइना, तो इसमें क्या सिग्नल आपको लगता है कि कुछ सॉल्व, बॉर्डर टेंशन भी सॉल्व हो सकता है इसमें? देखिए इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर रिलेटेड इशू है ये ऐसे रिजॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट है और उसको भी चाइना अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है। हम्म। मगर इतना सालों से ये जो प्रॉब्लम चले आ रहा है इसके वजह से अगर हम लोग देखें, चाइना एक ऐसा कंट्री है उनके साथ जो भी बॉर्डर शेयर करता है कुछ ना कुछ उनके साथ इशू होता ही रहता है हमेशा हाँ। से। तो इतना सालों से ये जो प्रॉब्लम चला आ रहा है, अगर इसको रिजॉल्व करना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है वॉर। ठीक है। अगर चाइना इंडिया में वॉर होता है तो जो जीत जाता है भाई, जो जगह जिसका वो, जो जीत गया उसका वो पार्ट हो जाएगा, फिर बॉर्डर बना दो, झमेला खत्म। मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है इसमें दोनों कंट्री को ये समझ में आ गया है कि भाई हम लोग अगर ये वॉर करते हैं या फिर हम लोग अगर आपस में लड़ते हैं तो आगे जाकर बेनिफिट कौन लेगा? बेनिफिट लेगा वेस्ट। ठीक है। यस। तो राइट। ये जो है ये लोग अपने तरफ से हो सकता है कि ऐसा कुछ एक समझौता हो जाए या फिर अपने आप में बात हो जाए कि भाई अभी जो है जैसा है आप रहने दो, आप वहां अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट मत करो, या फिर हम लोग अपने तरफ से एस्केलेट ना, हम लोग एस्केलेट नहीं करेंगे। जैसे चल हम्म। रहा है शांति से चलने दो पूरा जो है। आगे जाके हम लोग का जो मेजर प्रॉब्लम है जो कि वेस्ट है, जो कि हम लोग का कॉमन प्रॉब्लम है, हम्म। उसको हम लोग पहले हैंडल करते हैं। उसको हैंडल करने के बाद अगर हम लोग लगे आने वाले कुछ सालों के बाद हम लोग ये इसको लेके फिर से हम लोग बैठेंगे या फिर हम लोग इसको लेके फिर से करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो तब हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इंडिया अपने तरफ से कभी भी अरुणाचल प्रदेश या फिर जो भी बॉर्डर चाइना या फिर तिब्बत के साथ जो भी शेयर होता है तो उसको लेके कभी भी इंडिया अपने तरफ से कुछ देने वाला है नहीं। चाइना भी हम्म। छोड़ने वाला नहीं है, जिसकी वजह से इतना सालों से ये सब कुछ चलते आ रहा है। तो नो राइट। डाउट ये जो बॉर्डर इशू है ये एक मेजर इशू है। मगर अभी जो दोनों कंट्री को एक चीज पता चल गया कि भाई हम लोग एक दूसरे के दुश्मन है, ये तो पता सही है, मगर हम दोनों के भी एक कॉमन दुश्मन है जो हम लोगों का जो दुश्मनी है उससे प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो हम लोग हम्म। पहले उसको सॉल्व करते हैं। मतलब वो होते हैं ना, वो जो घर में भाई बहन होते हैं तो दो भाई बहन के बीच में हमेशा लड़ाई होते है, मगर बाहर जाके अगर कोई भी किसी के साथ लड़ता है, अपना भाई को मारा तो बहन जाके उसको कूट देता है। तो या फिर हम्म। भाई जाके उसको, तो वही जो कॉन्सेप्ट है अभी इंडिया या चाइना फॉलो कर रहा है कि आपस में जो है, आपस में हम लोग का जो भी मेजर प्रॉब्लम है इसमें हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। बट अभी पहले जो है वेस्ट को सबक सिखाते हैं। उसमें रशिया जो है, रशिया का इन्फ्लुएंस नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, जिसमें पुतिन का इन्फ्लुएंस है। पुतिन अपने तरफ से चाहता है कि भाई ये सारे कंट्रीज जो है ये सारे इकट्ठा हो जाता है तो वेस्ट का जो इतना सालों से जो दबदबा है वो और नहीं रहेगा। तो राइट। इसमें यही जो मेन थॉट है, इसको लेके पीएम मोदी जो है वो आगे जाके अपने तरफ से चाइना के साथ जो भी रिश्ता है वो सुधारने का कोशिश और वेस्ट को एक सबक सिखाने का कोशिश किया जा रहा राइट। राइट। तो आज हमने डिस्कस करके यही देखे हैं कि ये पावर शिफ्ट जो होता है वो हमेशा साइलेंटली होता है। कोई हेडलाइंस नहीं बनता, कोई ड्रामाबाजी भी नहीं होता, बाकी सब ड्रामा चलता रहता है जो दुनिया को दिखाने के लिए होता है, जैसे ट्रम्प दिखा रहा है। तो ब्रिक्स का जो राइज भी अ, वैसे ही हो रहा है एक्चुअली, साइलेंटली। हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि वही मूवमेंट पे सब लोग जा रहा है।
शायद ये अलायंस एक काउंटर फोर्स नहीं है, बस एक करेक्टिव फोर्स बन रहा है धीरे धीरे, जहां इंडिया का रोल सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, इंडिया एक लीडर की तरह इसको आगे लेके जा रहा है। मतलब सब कुछ साइलेंटली चल रहा है, पावर शिफ्ट। और मोदी का ये जो वन स्टेप टू चाइना हो, या तो या लूला का जो साथ देने का जो मतलब लाइन था, ये सारे मूव्स एक ही बात बोलते हैं कि इंडिया इज नो लॉन्गर रिएक्टिंग, एक्चुअली इंडिया इज डिजाइनिंग द गेम ऑफ द ब्रिक्स। So, एब्सोल्युटली करेक्ट। yes. So that's not a flex, that's a strategy. Means geopolitical strategy, we can say, that India is making with China, Russia and all. Okay, so facts behind podcast में आज के लिए बस इतना ही। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ और मिस्टर अतुनदर के साथ जुड़े रहो फॉर स्मार्टर ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स एंड सिंप्लीफाइड फॉर देसी माइंड्स। जय हिंद। थैंक यू अतुनुदा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू अमित। जय हिंद।